सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का सेकंड टर्म में। तो इसका पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। इसका रियल लाइफ में ये यूज़ है कि सर्टन पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं रियल लाइफ में इस एपी के ज़रिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ज़रिए। कैसे समझ सकते हैं और क्या पैटर्न्स हैं, ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। आप भी अपनी बुक में खोल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। तो गाइस ये हमें AP गिवन है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसमें जो ये 2 है हमारा, ये हमारा A होता है। A मतलब हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये जो हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी 7 है। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। A हमारा 2 है। A हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। 3 नंबर दिए हैं, इन्हें AP कहते हैं। डॉट 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 आगे सर्टन ऐसे ही पैटर्न बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कॉमन डिफरेंस नाम की। ए तो हमें पता है हमारा 2 है, बट ये कॉमन डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, इस पे गौर करिए ज़रा। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बस इतना याद रखिए आप कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो आपने बस इतना ही करना है। सेकेंड टर्म आपको पता है कौन सी है, सेकेंड टर्म है आपकी 7, और जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो 2 है, ठीक है। तो हमने ये माइनस कर दिया, ये 5 आ गया। ऑब्वियसली मैं अभी थोड़ा अच्छे से एलैबोरेट कर रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको कोई डाउट ना आए। ओके, तो हमारा डी भी आ गया। डी हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपका कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, 7 माइनस 2 जो होता है 5। तो 5 हो गया हमारा डी, कॉमन डिफरेंस। तो गाइस, इसमें हमें करना क्या है, इसमें से हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 10th टर्म है, ये जो 10th टर्म निकालनी है हमें इस एपी की 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो निकाल लेते हैं। देखिए, पहले ये जानिए आप कि ये ए एन होता है लास्ट टर्म। ओके, तो ए एन जो है वो हमारा लास्ट टर्म, ए एन, ये ए और ये नीचे एन लगता है, तो इसे हम लास्ट टर्म कहते हैं। ओके, एन एक्चुअली हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, या फिर कौन से टर्म है। ओके, तो ये होता है। अब फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको इसका, ए एन, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, नीचे लगा हुआ है एन, नंबर शो कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं आप। ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू, ए हमारा 2 है, एन नंबर ऑफ टर्म हमारी क्या थी, 10, बिल्कुल सही, और डी हमारा क्या था, 5। ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस, क्या कर दोगे आप, इंटू 5। अभी मैं स्टेप्स जो है स्किप नहीं कर रहा, नहीं तो फिर डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। देखिए, 5 9 से 45, 45 प्लस 2, ए एन आ गया हमारा 47। 45 प्लस 2 कर दिया ना हमने, तो 47 आ गया हमारा। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, एग्जाम्पल 3 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, जो कि बिल्कुल हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह था, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, पेज नंबर 106 आप खोल लीजिए अपनी बुक में। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 30th टर्म ऑफ द एपी निकालनी है। ओके, लिख देते हैं एक बार फिर भी। 30th हमारी क्या है, एन है, और एपी हमारी 1074 है। एपी हमारी 1074 है, तो पहली टर्म हमारी ए होती है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 30 है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, फॉर्मूला हमारा होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब बस इसमें आपको पुट करना है, तो 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 30 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारी 7 है, फर्स्ट टर्म हमारा 10 है। 7 माइनस 10 माइनस 3। तो देखिए गाइस, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस इतनी सी चीज़ें करनी है। और कितना टाइम लगता है गाइस इसमें, 29 इंटू माइनस 3, इट माइनस 87। ए एन इज इक्वल टू माइनस 77।
तो गाइस देख लीजिए, आपका ये आंसर आना चाहिए, यही सही आंसर है। अगर आपका नहीं आया है, यह वीडियो आप दोबारा से प्ले करके देखिए, आपका यही आंसर आएगा। और इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट करिए। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, 11th टर्म निकालनी है हमें। तो n हमारा 11 हो गया। ए पी लिख देते हैं एक बार, -3 -1/2 और 2। ओके, तो ए हमारा -3 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 11 हो गया। फिर भी मैंने दोबारा लिख दिया एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोगों के। फॉर्मूला तो हमारा सेम रहता है, a + n-1 इंटू डी। ओके, मल्टीप्लाइड बाई डी कह लो आप, बात तो एक ही है। सेकंड, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम निकालेंगे कैसे अपना डी, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। गाइस ये तो सबसे सिंपल चीज़ है, एलसीएम ले लो आप इसका, -3 का, -3 × 6। ओके, ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि माइनस सेकंड, वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म में जो है वो भी तो प्लस होगा ना। अब देखो, ये 5/2 में हो गया अब कन्वर्ट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, बस बात ध्यान से सुनिए, आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही, एक्यूरेट। 11 - 1, ये हमारा 5/2 था। n = -3 + 10 × 5/2 1। ओके, तो -3 + 25, ये आपका आना चाहिए 22। अगर आपका 22 आ रहा है, आपने कर दिया क्वेश्चन बिल्कुल सही से सॉल्व मुस्कुराते हुए। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल मुस्कुराते हुए। फेस की स्माइल डाउन नहीं होनी चाहिए आपकी, बस यही हमारा मोटो है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए गाइस। क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस मैं स्किप नहीं करूँगा, पर मैं आपको पहले सिमिलर क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हमें एक्सप्लोर करने हैं, यही हमारा मोटो है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ के देखिए आप, क्या कह रहा है, क्या कह रही है बुक उसमें। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 ... इज 78। ओ भाई, ये क्या कह दिया बुक ने, अब क्या होगा। ओ, ये तो हमारे सर के ऊपर से निकल गया। कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, क्या है इस क्वेश्चन के पीछे मिस्ट्री। ये हमारी AP है। ओके, 3, 8, 13, 8, 8 ... ओके, ये 78 क्या है हमारी, 78 को मान लो an मान लेते हैं इसे, an है हमारी, a हो गया हमारा 3, an हमारी क्या होती है लास्ट टर्म, ... हमें ये निकालनी है कि ये टर्म कौन से नंबर पे आ रही है, मतलब n निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है हमें, इसका मतलब ये है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला हमारा वही रहता है हर बार। मैं एक दो क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आप डायरेक्टली करिए, आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको फिर, ठीक है। आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला वर्क कैसे कर रहा है ये पता होना चाहिए। रट के थोड़ी जाना है पेपर में, समझ के ही तो जाना है बस। तो an हमारी 78 है, ये 3 है हमारा, n-1, n हमें नहीं पता तो n नहीं डाल पाएंगे हम। 8 - 3, d का फार्मूला, d कैसे निकलता है, 8 - 3। बिल्कुल सही बात है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 - 3 कितना होता है आपका, 78 - 3, ये प्लस था, ये इधर आके माइनस हो गया। 5 मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 78 - 3 75, 5 को इधर ले लेते हैं, 1 1 2 5 = n-1। बिल्कुल सही। सो गाइज 15 आ गया। ओके, चलो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, 16 ऐसे आ गया, इसे हमने +1 कर दिया इधर। ओके, तो ये हमारा 16 आ गया। 16 आने के बाद हमें अब करना क्या है, क्या करें भाई क्या करें, क्वेश्चन 5th कर लें, बिल्कुल करते हैं। क्यों, मुश्किल नहीं है कुछ, सब इजी है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन 5th में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें तो डायरेक्ट ही बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, मतलब क्या, n निकालना है। 7, 13, 19 ... 205। अब ये ... 205 का मतलब क्या है, कि ये हमारा an है। बिल्कुल सही बात है कि ये हमारा an है, तो an हम लिख लेते हैं 205। ओके, फॉर्मूला हमारा हमेशा की तरह सेम रहता है, an = a + n-1 × d। ओके,
सो गाइज जो हमारा ए है वो हो गया हमारा 7। ओके, ए हमारा 7 हो गया। बिल्कुल, फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देते हैं यहाँ, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, तो ए पी भी लिख देते हैं भाई। अब पेज टर्न करा है तो लिख ही देते हैं। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए तो बिल्कुल जी जान से मेहनत कर सकते हैं हम लोग, और कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। ओके, 13 - 7, तो डी हमारा क्या होगा? 13 - 7, 6। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डी भी आ गया 6। अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है बस। ए एन तो हमें पता ही है, हमारा 205 है, और ए हमारा 7 है। कुछ मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, ईजी है। 205 - 7 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाइड में है ना, तो ये हो गया हमारा 198। 6 को इधर डिवाइड में ले लिया, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड आके डिवाइड होगा ऑब्वियसली। ओके, 6 1 3 33 आ गया। 6 3 से 18, 1 इधर कैरी ओवर हो गया, 33 आ गया। ये इधर आके प्लस हो गया, 34 आ गया। -1 जो है दूसरी साइड आ गया, प्लस का साइन लग गया। 33 + 1 34 आ गया, तो 34 इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हमारी 34। ओके, चलिए मज़ा आ रहा है बिल्कुल। ऐसे ही मुस्कुराते हुए हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर, जो कि इसी का नेक्स्ट पार्ट है। ओके, करते हैं ये भी। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एपी लिखते हैं, चलो ठीक है। -47 हमारा ए एन है। ओके, -47 हमारा ए एन है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करोगे आप। 15 2 ज़ा 30, 30 + 1 31। तो ये देखिए आप, ये हो गया 31/2, 13 डॉट 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 -47, ये तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन तो हमें पता ही है, -47 है, और ये हमारा 18 था। 18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी थी, तो n तो हमें पता नहीं है, डी देख लेते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए आप, रफ में करके दिखा देता हूँ मैं आपको साइड में। 31/2 -18, 31/2 -18, 2 से 36 होता है 2, तो ये आ गया हमारा 5/2 -5/2, बिल्कुल सही। तो इसे लिख देते हैं -5/2। आप इसे -2, आप इसे -2.5 भी लिख सकते हैं, एक्चुअली इट मीन्स द सेम। ओके, तो -47, 18 इधर आके माइनस में हो गया, माइनस का साइन लेके आ गया। -5/2 अभी भी यहीं रहेगा मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं हम लोग अभी, प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए। अब -5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम यहाँ पे डिवाइड में ले सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? टीचर से पूछिएगा अपने, नहीं पूछिएगा, मारेंगे टीचर आपको। 13। ओके, तो ये देखिए आप, 13 1/2 इज इक्वल टू, ये आ गया n-1। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर दो, 2 आ गया, n-1। 13 इंटू 2 26 हो गया हमारा, 26 n-1, 27 इज इक्वल टू n आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे इजी चैप्टर आज तक बना नहीं है दुनिया में। अगर आपने ये समझ लिया, समझ लीजिए आप कि मैथमेटिशियन बन गए आप बस। तो गाइस मुस्कुराते हुए चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या ऐसा, क्या हमसे होगा नहीं सॉल्व? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP11, AP लिखते हुए चलते हैं, 11852। ओके, डॉट डॉट डॉट। ओके, -150, क्या -150 इस AP का टर्म है? कैसे निकालेंगे? an को ले लेते हैं -150, ए तो हमारा 8 हो, सॉरी ए हमारा हो गया 11, ए होता है हमारी पहली टर्म, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। 8 - 11 कितना होता है? -3। ओके,
तो फार्मूला तो हम सेम रहे, फार्मूला हमारा सेम रहेगा अभी तक। ओके, ये हमारा फार्मूला है। ए एन हमारा क्या है, -150, बिल्कुल सही बात है। और ए हमारा क्या था, ए हमारा 11 है, और ये n -1 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो वो तो हमें नहीं पता कितनी है अभी। -150 -11 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय n-1। ये हो गया -161 इज इक्वल टू -3 n-1। ओके, ये मल्टीप्लाई में है, क्या हम इसे डिवाइड में लगा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं लगा सकते, मना करा है किसी ने? ऊपर नीचे माइनस कट गया, n-1 बच गया। 161/3 + 1 इज इक्वल टू n, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे भाई, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 161 + 3/3 164/3, ये हमारा n आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इसकी टर्म नहीं है, क्योंकि अगर होती तो फ्रैक्शन में थोड़ी आएगा, और फ्रैक्शन में आएगा भी तो ऊपर नीचे कटेगा, जिससे हमें कोई एक्यूरेट टर्म मिलेगी, जैसे कि 34, 35, 25 ऐसी टर्म मिलेगी, पर ऐसी टर्म हमें नहीं मिली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन पे गौर करिएगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ओ सर, ये तो आपने अभी तक करवाया नहीं, तो ये कैसे करेंगे? ये हमसे हो पाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा सर, हमसे, हमारे बस की बात नहीं है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझो। 31st टर्म में हम 31st टर्म जो है वो हमें निकालनी है, जिस कौन सी AP की, जिस AP की 11th टर्म। अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि AP एक्चुअली बनता कैसे है। ये हमारा A होता है पहली टर्म, जो दूसरी टर्म होती है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है, A पहली टर्म, दूसरी टर्म A + D, तो ये नेक्स्ट टर्म A + 2D, इसके बाद A + 3D, और ये ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस हमारा। समझ नहीं आया? कोई नहीं, आई विल रिपीट अगेन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन टू यू। ओके, लेट्स डू द सेम। तो गाइस आप देखिए, पहली टर्म हमारा A है, ठीक है। अब ये जो आपकी नंबरिंग चलती है ना, इसे देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहली टर्म को छोड़ दो, पहली टर्म से काउंट मत करो, नेक्स्ट टर्म से काउंट करो, सेकंड टर्म से। तो इसे मानो आप 1 1 2 3, आपको एक्यूरेट नंबर्स मिलेंगे कि आपको डी के साथ कौन सा नंबर लगाना है, ऐसे ये एक ट्रिक है। ओके, ये सब यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ करिए। बिल्कुल, ट्रिक्स के ज़रिए मैथ सीखोगे तो मैथ्स बहुत ईजी है, बिना ट्रिक्स के सीखोगे तो आप थोड़ी मिस्टेक्स करोगे, फिर आप सीखोगे। ठीक है गाइज, ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो इसमें बात करी गई है कि हमें जो AP की टर्म निकालनी है वो 31st है। कौन से AP की? जिसकी 11th टर्म की बात हो रही है, तो हम लेंगे A + 10D। अब ये आप देख लो कि ये A + 10D एक्चुअली आया कैसे, AN लिया होगा उन्होंने, A + नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ में 11 -1 इंटू D, ठीक है। ये A + 10D मल्टीप्लाई हो गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमने 11 लिया, ठीक है, फिर भी 10D आ रहा है हमारा। कैसे आया? इसी से डिराइव हुआ, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली फॉर्मूले से ही निकलता है, ठीक है। तो 11th टर्म जिसकी 38 है, A + 10D इज इक्वल टू 38 हो गया हमारा। उसके बाद 16th टर्म, मतलब A + 15D, यही तो होगा, एक नंबर कम कर देंगे हम टर्म में से बस। A + 16D, 16 है तो 15D लिखेंगे, 16th टर्म है तो हम 15th D लिखेंगे, 11th टर्म है तो हम 10D लिख देंगे। बस सिंपल इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमें दो इक्वेशन मिल गई। आपने अगर सही से पढ़ा था पिछले टर्म में, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके टर्म में नहीं था तो वो आपको मे भी नहीं आता हो, अगर आते तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आई विल डू दिस क्वेश्चन विद द एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो लेट्स गो। -5D 10 - 15D,
ठीक है। 73 माइनस 38 ये आप करिए, ठीक है। 73 माइनस 38 कितना होता है आपका? 35 हो गया आपका। माइनस का साइन रहेगा ना, क्योंकि 38 नेगेटिव में चला जाएगा वो टर्म, ये कट गया, ठीक है। 35/5 डी इज इक्वल टू 7 आ गया आपका। तो डी हमने 7 डिराइव कर लिया है। ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। 38 माइनस 70 हो गया, इसे दूसरी साइड पे ले लो आप। 38 माइनस 70 आपका होता है -32, बिल्कुल सही आ गया। अब हमें क्या पता चल गया? ए पता चल गया, डी पता चल गया, मतलब हमने इसके दादा दादी का पता निकाल लिया। क्या बेटे का पता निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 31st टर्म हमने निकालनी है। 31st टर्म निकालनी है, मतलब हमारा फॉर्म क्या होगा? ए प्लस 30d, बिल्कुल सही, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो कि होता है -32 प्लस 210। तो आप इसे करिए, ओके। -32 प्लस 210 कितना हुआ आपका? निकालिए निकालिए। 178 प्लस में, ओके। तो ये हो गया हमारा 31st टर्म। हमने इस एपी की 31st टर्म भी निकाल ली, बिल्कुल अच्छे से। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। एक एपी है, क्वेश्चन को समझिए पहले। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल। और उसकी जो थर्ड टर्म है वो 12 है, और लास्ट टर्म जो है उसकी वो 106 है। लास्ट टर्म मतलब हमारा ए एन। गौर करिएगा, ए पी की पहले देखिए आप, एन जो है 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 50 है, बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन है, हवा में बात नहीं हो रही है। थर्ड टर्म जो है वो 12 है। थर्ड टर्म मतलब नंबर है हमारा थर्ड, उससे कम लेंगे हम डी के साथ, a+2d इज इक्वल टू 12 हो गया। लास्ट टर्म हमारी क्या है? 106, बिल्कुल। लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 50 हैं, तो ये 50th टर्म हो गई हमारी। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एक नंबर कम, a+49d इज इक्वल टू 106। क्या ये दो इक्वेशन बनी? इसे बिल्कुल सीधे तरीके से लिख देते हैं हम यहाँ। a+2d इज इक्वल टू 12, a+49d इज इक्वल टू 106। तो देखिए इसे हम एलिमिनेशन से करेंगे। 49 माइनस 2 47d माइनस में 106 माइनस 12, सॉरी 12 माइनस 106 कर दीजिए आप, 94, ठीक है, माइनस में आएगा ना। अब आपको इसे डिवाइड करना है, 94 डिवाइडेड बाय क्या? 47, 1 2, ओके। तो ये आ गया हमारा 2, डी आ गया हमारा 2। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में इनसे। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि हल्की इक्वेशन, मतलब जो लाइटर इक्वेशन है, इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना होता, उसमें आप पुट करिए, क्योंकि आपकी इक्वेशन जल्दी सॉल्व होगी फिर। 12, तो 12 माइनस 4, ए आ गया हमारा 8, ओके। ए आपका 8 आ रहा है, अगर आपका ए 8 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब हमें इसमें करना क्या है? 29th टर्म निकालनी है, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या लेंगे? 28 लेंगे ना, एक नंबर कम लेते हैं हम डी के साथ। अब इसमें वैल्यू पुट करिए आप, 28 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो 56, 28 2 से 56 होता है, 56 प्लस 8 64 हो गया ये आपका, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। तो गाइस मैं आपको बुक इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि आई होप आपके पास पहले से ही बुक होगी और वो कैमरा एंगल में कवर नहीं होगा अभी करेंटली।
सो गाइज आई एम रियली सॉरी स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात हो रही है? इफ द थर्ड टर्म एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0? अगर इस ए पी की थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, पहले से हम लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लस थर्ड टर्म मतलब 2D लिखेंगे, थर्ड टर्म 4, ए प्लस 9, तो नाइन्थ टर्म मतलब 8D, इसे हम डाल देते हैं -8। पहले इसे आप एलिमिनेट कर लीजिए, माइनस 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 का साइन लगेगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस का लगेगा, -60, 8 + 4 12, ठीक है। D इज इक्वल टू -2 आ गया आपका, a + 2, ठीक है। ये आपका माइनस है, इसे आप इक्वल मत समझ लेना, -4, a इज इक्वल टू 8। तो गाइस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 होता है, a इज इक्वल टू 8। अब हमने a और d दोनों पता लगा लिए हैं। इसके बाद हमें करना क्या है? हमें ये पता लगाना है कि कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म 0 है। ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो हमने अभी तक करा नहीं है। ए एन हमारा 0 ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें क्या पता लगाना है कि कौन सी टर्म है। ओके, तो फॉर्मूला में लिख देता हूँ दोबारा, आप भी लिख लीजिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए एन हम 0 ले लेते हैं, ए हमारा 8 है, नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता, और डी हमारा -2 है। ये 8, ये -2n हो गया, ये +2 हो गया, मल्टीप्लाई कराया हमने, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो ये हमारा +2n हो गया, हमने दूसरी साइड ले लिया, ये 10 हो गया, n हमारा 5 आ गया, मतलब कौन सी टर्म 0 है? तो फिफ्थ टर्म हमारी जो 0 है। ओके गाइस, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात करी गई है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स टर्म 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए 17th टर्म मतलब 16D लिखेंगे हम, a + 16D एक्सीड, इतना आपको हमेशा याद रखना है, एक्सीड का मतलब माइनस है। ओके, एक्सीड इट्स 10th टर्म, a + 9D, 10 है, 10 टर्म की बात हो रही है तो 9 लिखेंगे ना हम, 10th टर्म बाय 7, तो इज इक्वल टू 7, ठीक है। ए से ए कट गया, a - a हो गया, 16 - 9D हो गया, तो 7D आ गया, 7D माइनस इज इक्वल टू 7, D आ गया हमारा 1। तो गाइस ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हुए 10 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आसानी से ख़त्म कर देंगे हम। ओके, सो गाइस बाय, पीस आउट, सयोनारा।